वेद पाठ करने की आजादी नहीं थी, मंदिरों में प्रवेश करने की आजादी नहीं थी। कौन है ये लोग? और ये मिस्टर गवई, हैं? कमाल है साहब, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। क्यों? हमें तो बड़ी पीड़ा होती है आपके चीफ जस्टिस बनने से। अरे दलित शोषित कुचलित आदमी कैसे बैठ सकता है भाई? भारत की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था का मुखिया कैसे हो सकता है? शायद ये गवारा नहीं लगा लोगों को, जो जो मनुवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, मनु का विधान को विधान मानकर व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए कभी गांधी को मारा जाता है, कभी मिस्टर गवई पे, जस्टिस गवई पे जूता फेंका जाता है। दरअसल ये जो ताकत है ना, ये विचारधारा की ताकत है। ये विचारधारा से आती है। एक प्रकार की विचारधारा का प्रचार प्रसार जब लगातार किया जाता है टीवी पर, चैनल्स पर, समाचार पत्रों में, तो व्यवस्था जन्म लेने लगती है और विचारक उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे विचारक सरकार के की नुमाइंदगी करते हैं। सरकार इनको संरक्षित करती है, संरक्षण देती है। तभी तो संसद में खड़े होकर ओ मिल्ला कठमुल्ला बोला जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। सड़क पर डाली पकड़कर किसी मुल्ला जी को बोल जय श्री राम का नारा लगाया जाता है, घर में घुस के उसको मार दिया जाता है। ये सब घटनाक्रम होते हैं। बुलडोजर से घर तोड़ दिए जाते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेता है, आदेश करता है, तो उस आदेश का अनुपालन नहीं होता। कई कई वर्षों से, 5-5, 10-10 वर्षों से बिना ट्रायल के लोग जेल में हैं, जो सरकार से सवाल पूछता है। सुप्रीम कोर्ट वहां भी चुप रहता है। सुप्रीम कोर्ट की लगातार मानना होती रहती है, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों को आगे बहुत हल्के में ले जाता है। पहले सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जस्टिस पे टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती थी, किसी भी जज के खिलाफ। लेकिन अब आम बात है साहब, आप जातिगत विचारधारा से बांट सकते हैं, आप सनातनी व्यवस्थाओं से बांट सकते हैं, उसको हिंदू विरोधी कह सकते हैं, देशद्रोही भी कह सकते हैं, पाक परस्त कह सकते हैं, बांग्लादेशी कह सकते हैं। सोनम वांगचुक को देख लीजिए साहब, राष्ट्रभक्त जिसने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको आज किस लिए जेल में बंद करा गया? क्यों? अपना हक मांग रहा था, स्टेट मांग रहा था। सो सरकार ने खुद कहा था ना। तो जब ऐसे लोगों को एक विचारधारा के तहत सरकार और सरकार की नुमाइंदगी करने वाले ये जो समाचार पत्र हैं, सब आके उसको आतंकी घोषित कर देते हैं, देशद्रोही घोषित कर देते हैं, तो ऐसे समय में अगर जूता नहीं फेंका जाएगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे, तो किस पे फेंका जाएगा बहनों भाइयों? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं रही, कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। अब विचारधाराएं चल रही हैं, दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक वो जो सरकार को हिंदुत्व का नारा देकर, सनातन का तिलक करके, सनातन का हवन कुंड सजाकर, उसे तिलक करके वहां से शक्ति लेकर सरकार को और मजबूत करती है, और सरकार ऐसे लोगों को मजबूत करते हैं कि कार्रवाई नहीं होगी इनके खिलाफ। एक वो विचारधारा है जो गांधीवादी विचारधारा है, जो समस्त समाज को समता के दृष्टिकोण से देखते हैं, साथ लेके चलना चाहते हैं। ऐसी विचारधारा को दबा दिया जा रहा है। हिटलर के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। एक विचारधारा का जो प्रचार प्रसार किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि लाखों लोग मार दिए गए, गांधी की हत्या कर दी गई, है ना। इसी विचारधारा ने लड़ाई विचारधारा की है, और लड़ाई विचारधारा की हो रही है। तभी तो कोई भी आदमी आके किसी को कुछ भी कह देता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। और सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, वो भी जो समाज में चल रहा है, जो समाज में अपराध हो रहा है, जो सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, उनके अगेंस्ट अगर कोई रिट याचिका दायर होती है, तो वो भी उस पर चुप्पी साध लेते हैं। अरे जनाब, जब आप नहीं बोलोगे, अपराध हो रहा है, किसी के खिलाफ भी हो रहा है, समाज के खिलाफ हो रहा है, या गलत हो रहा है, तो गलत के खिलाफ ना बोलना, चुप रहना, सहयोग करना, एक ना एक दिन ये सब व्यवस्थाएं आपके सामने आएंगी, और आप पे जूता ही तो फेंका जाएगा साहब। आज आप पे फेंका गया, कल किसी और पे फेंका जाएगा। आज दलित को बौद्ध बताकर फेंका गया है, या बौद्ध को दलित बताया गया है, और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। नए क्रांतिकारी पैदा हो गए हैं साहब, नए क्रांतिकारियों की परिभाषा लिखी गई है, और इसके समर्थन में तमाम कुछ चैनल्स आके खड़े हो गए, कुछ अधिवक्ता आके खड़े हो गए, कुछ राजनेता आके खड़े हो गए। सलाम गोली मारो सारों को कहा जा रहा है मुल्लाओं को, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जब नहीं हो रही है, इस प्रकार की विचारधाराओं का प्रचार प्रसार देश में हो रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी अधिवक्ता ने, जो मानसिक धार्मिक रूप से विकलांग है, जो अपने आप को कहता है कि मैं बातें कर रहा हूं,
एक तो बातें हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो तो अलौकिक है, सीधे भगवान से उनका कनेक्शन है। एक ये दूसरे आए हैं साहब, वकील साहब आए, इनको तो मनुवादी व्यवस्था चाहिए, फिर प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? किस कानून के तहत प्रैक्टिस कर रहे हैं? संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत, आईपीसी सीआरपीसी के तहत? छोड़ देना चाहिए। मनुवादी व्यवस्थाओं का अब हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार के साथ व्यवस्था में शामिल हो जाना बेहद जरूरी प्रतीत हो रहा है हमको तो। बस यही से सवाल बनता है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं और जिस प्रकार की गतिविधियां इस देश में चल रही है ना, ये देश को विखंडन की तरफ लेकर जा रही है, विखंडित कर देगी। जो दूषित प्रदूषित मानसिकता लोगों के विकास को बाधित कर रही है। आज जूता फेंका गया चीफ जस्टिस के ऊपर, ये प्रचलन में आ जाएगा। इस प्रकार की घटनाक्रम और भी होंगे और लगातार होंगे। चीफ जस्टिस ने तो हृदय बड़ा करके छोड़ दिया, लेकिन क्या सरकार को छोड़ना चाहिए? जब बरेली में बुलडोजर चल सकता है दंगा भड़काने पर, लोगों को उकसाने पर, तो जो लोग चीफ जस्टिस के विरुद्ध माहौल बना रहे हैं या गालियां बक रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? बहनों भाइयों, हम लोग अपने अपने राजनीतिक दलों के साथ खड़े हो जाते हैं और ये देखते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं कि कहीं अपराध हो रहा है या अपने लोग अपराध कर रहे हैं। लेकिन जब ये अपराधी आपका गिरबान पकड़ते हैं, आपके अधिकारों का हनन करते हैं और आपके साथ अत्याचार अनाचार करते हैं, तब सवाल बनेंगे सवाल, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। आखिरी न्याय की उम्मीद न्यायालय है और इस न्यायालय की न्यायिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। वैसे भी संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंट दिया जा रहा है और रोज रोज कहीं ना कहीं हत्या होती है संविधान की, कानून की, मर्यादाओं की, अधिकारों की। सुनवाई कौन करेगा? आखिरी उम्मीद न्यायालय है और न्यायालय की दुर्गति का हर्ष आप देख चुके। तो क्या होगा फिर? जंगल राज होगा, विद्रोह होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से।